बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग। हमारा रेगुलेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन का आज लेक्चर नंबर 21 है। इससे पहले हमने 20 लेक्चर्स ऑलरेडी हमारी जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर को रिकैप करते हैं, ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप में से को मुझे बच्चा ये बता सकता है कि इस लेक्चर से पहले हमने क्या किया था। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेक्चर था, उससे पहले हमने जो है कौन से जो है कंटेंट्स कवर किए थे। कोई बच्चा बता दे मुझे। इससे पहले हमने दो अहम रेगुलेटरी बॉडीज़ की बात की थी। उनमें एक हमारे पास थी पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, एंड सेकंड हमारे पास क्या चीज़ थी, पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, ठीक है। ये दो बॉडीज़ जो हमने बात की थी, दोनों के दोनों जो हम एकेडमिक से रेलिवेंट हैं, ठीक है, एकेडमिक से आपके पास रिलेटेड है। जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री देखी, दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। उसके अंदर फिर हमने डिफरेंट रिसर्च लैब्स जो हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम कर रही हैं, हमने उनको भी वन बाय वन उनको हमने देखा कि वो हमारे पास किस तरह जो है वो नेशनल डेवलपमेंट के अंदर जो है वो कंट्रीब्यूट आपके पास करती हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं कि हमने इसमें क्या चीज़ देखी। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज अ कैबिनेट लेवल मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कंसर्न विद द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ना सिर्फ डेवलपमेंट, इस्टेब्लिशमेंट, बल्कि उसकी जो आगे ग्रोथ है उसके ऊपर तमाम के तमाम जो भी आपके पास डिफरेंट एजेंडा है, जो पॉलिसी है, जो प्लानिंग आपके पास है, वो आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके पास जो है वो करती है। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपके जो करंट डेवलपमेंट है इसको मॉनिटर करती है थ्रू द बिब्लोमेट्रिक, थ्रू द साइंटोमेट्रिक। हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज और टेक्निक यूज़ करके पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट रिसर्च हो रही है उसको मॉनिटर करती है। और उसके साथ साथ एजेंडा इनका ये भी आपके पास है कि जो आपके पास पाकिस्तान के अंदर वो साइंटिस्ट जो कि मोस्ट कंट्रीब्यूटिंग है, ठीक है, उनको जो है वो रिसर्च अवार्ड भी जो है वो देती है। बट ऑफ कोर्स देयर इज सम क्राइटेरिया फॉर रिसर्च एंड अवार्ड। उन रिसर्च एंड अवार्ड के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन, जो क्राइटेरिया है, वो आपके पास जो है काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है वो आपके पास जो है वो बनाती है। आपके पास इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारे पास पाकिस्तान साइंस पॉलिसी, प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग ऑफ द एफर्ट्स टू इनिशिएट एंड लॉन्च साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल प्रोग्राम। आपके पास पाकिस्तान के अंदर जो साइंस पॉलिसी है कि आपके पास जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से वट एवर इनिशिएटिव्स आपके पास हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं उनको इनिशिएट करवाना। इसके अलावा आपके पास कंट्री के अंदर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नॉलेज को जो है वो इन्हांस करना, ठीक है, लोगों के अंदर जो है वो स्किल इन्हांस करना, कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है, वट एवर डिफरेंट हमारे पास जो इनिशिएटिव्स आपके पास हैं जो कि आपकी डायरेक्टली लिंक्ड हैं साइंस से और टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से, उनके ऊपर जो तमाम डेवलपमेंट और जो प्लानिंग है वो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिवीजन जो है वो आपके पास करता है। मोर ओवर आपके पास जो कोऑर्डिनेट करना और डायरेक्ट द एफर्ट्स टू इनिशिएट एंड लॉन्च साइंटिफिक प्रोग्राम, जो आपके पास डिफरेंट साइंटिफिक प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द साइंस, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द रिसर्च, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू द साइंटिफिक डेवलपमेंट, ठीक है, वॉट एवर एक्टिविटी आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, actually you are contributing toward the economic growth of the country। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द बैकबोन अंडर सो मैनी डिफरेंट हमारे पास एरियाज़ के अंदर। साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूशन आपके पास जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। मोर ओवर बाय अप्लाइंग द डिफरेंट प्रोग्राम्स और असेसमेंट और प्लानिंग और आपके पास डिफरेंट इनिशिएटिव के तहत जो भी आप कुछ करते हैं, वी आर एक्चुअली लुकिंग फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द रीजन। ये भी हमारे पास एक जो है वो हमारे पास इनिशिएटिव आपके पास है। द मिनिस्ट्री इज कोऑर्डिनेटेड बाय द फेडरल मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड हेडक्वार्टर इज इन इस्लामाबाद, ठीक है, मेन हेडक्वार्टर इनका जो है इस्लामाबाद में है। नेशनल रिसर्च लैब की हमने बात की थी, हमारे पास काहूटा रिसर्च लैब इज़ वन ऑफ द बेस्ट रिसर्च लैब हमारे पास जो है वो पाकिस्तान के अंदर है, जो कि तमाम क्वालिटी स्टैंडर्ड दुनिया के अंदर हैं उन तमाम को जो है वो फॉलो करता है आपके पास। और इसकी जितनी भी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पास नेशनल सिक्योरिटी
ठीक है, उसके लिए आपके पास है, और आपके पास जो सस्टेनेबल आपके पास कंट्री डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो है इनका आपके पास ज़्यादातर जो फोकस है। इनिशियली जो आपके पास है कहूटा रिसर्च लैब जो है उसको प्रोजेक्ट 706 के नाम से जो है वो आपके पास जाना गया। प्रोजेक्ट 706 एक इनिशिएटिव था आपके पास कंट्री के अंदर, जो भी आपके पास डिफरेंट एक नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल थ्रेट्स जो आपके पास थी, ठीक है, वो वेपन के हवाले से, आपके पास न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, वो आपके पास जो है इस प्रोजेक्ट 706 के अंदर जो है उनको ओवरकम करने के लिए एक प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया कि कंट्री के अंदर जो आपके पास हैं, कंट्री इतनी आपके पास मतलब कि सेल्फ इस्टेब्लिश हो जाए कि वो अपने वार हेड्स, अपने न्यूक्लियर वेपन्स वो खुद जो है वो बनाने लगे, और वो इतनी आपके पास कैपेबिलिटीज़ हों कि आप अपनी जो भी चीज़ें हैं वो खुद जो है वो डिज़ाइन करें, खुद बनाएं, और कंट्री के जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको जो है वो एक आप ओवरकम करें। नेशनल आपके पास जो नेशनल रिसर्च लैब्स के अंदर जो कहूटा रिसर्च लैब है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग लैब, इंजीनियरिंग रिसर्च लैब इन पाकिस्तान, और गवर्नमेंट हैव मल्टीपल program National Research Institute managed and operated under the scrutiny of पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस लोकेटेड इन कहूटा पंजाब पाकिस्तान। आपके पास जो है पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के अंडर जो है ये आपके पास काम करता है। आपके पास ओवरऑल एक जब आप ऐसी एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व हैं जो आपके पास नेशनल सिक्योरिटी की जो थ्रेट्स हैं उनको जो है वो ओवरकम करता है, तो इस इदारे की सिक्योरिटी भी इज़ वन ऑफ द कंसर्न थी। दैट्स वाई दैट वेरी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन इज़ वर्किंग अंडर द स्क्रूटिनी ऑफ द पाकिस्तान आर्मड फोर्सेस आपके पास जो है काम कर रहा है। मेन जो इनका फंक्शन है, जो काम है, वो आपके पास ये है कि आपके पास इंटरनेशनली जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, आपके पास वो आपका वेपन है, वॉर हेड के हवाले से जो डेवलपमेंट हो रही है, मुल्क को उस स्पेस के अंदर लेके आना, और आपके पास जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं और जो नए वेपन्स आ रहे हैं, आप भी वो वाले वेपन जो है अपनी कंट्री में खुद जो है वो आप बनाएं और सेल्फ सस्टेन्ड हों, कि आप जो है वेपन परचेज करने के बजाय वो चीज़ें आप अपनी कंट्री में खुद डिज़ाइन करें और आप जो है वो खुद उन वेपन्स को आपके पास बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ आपके पास जो न्यूक्लियर जो आपके पास टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है, बल्कि जो डिफरेंट मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो भी आपके पास अवेलेबल है। पाकिस्तान जो है अपने जो मिसाइल्स हैं उनको जो है वो एक्सपोर्ट भी करता है, और डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज़ इवन चाइना, श्रीलंका, वो जो है आपसे जो है वो वार हेड्स जो हैं वो परचेज़ भी आपसे करते हैं। इसके अलावा हमारे मुल्क के अंदर जो है आपके पास देखें तो PAF के हम अगर एग्जांपल लें, आपके पास पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो आपके पास जो है JF-17 थंडर आपके पास हैं, आपके पास जो है फैक्ट्री है, महराज फैक्ट्री आपके पास है, खालिद टैंक है वो आपके पास खुद हैं, पृथ्वी मिसाइल्स आपके पास हैं, डिफरेंट आपके पास टेक्नोलॉजीज़ हैं कि आप सेल्फ सफिशेंट हैं, आप अपने जो हैं वो खुद तमाम चीज़ें जो हैं वो बनाते हैं और खुद तमाम चीज़ें जो हैं वो आप जो हैं वो करते हैं। तो ये आपकी कंट्री का एक वन ऑफ द बेस्ट जो है वो इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशंस है, जो कि कंट्री को जो है ना सिर्फ सिक्योरिटी थ्रेट से बचाता है, बल्कि आपके जो एनिमीज़ हैं, जो आपके डिफरेंट नेबर कंट्रीज़ हैं, उनको जो है वो अकोमोडेट करता है और उनको फैसिलिटेट भी करता है आपके पास। एंड एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ ऐड करना चाहूँगा कि पाकिस्तान जो है वो ओनली मुस्लिम कंट्री है आपके पास इन वर्ल्ड कि जिसके पास आपके पास एटॉमिक जो है वो एक एटॉमिक वेपन्स भी हैं और एटॉमिक जो है वो टेक्नोलॉजी में जो है वो सेल्फ सफिशिएंट भी है। The laboratories are one of the largest science and technological institutions in the Pakistan. आपके पास जो कहूटा रिसर्च लैब है, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन इन द पाकिस्तान, ठीक है, और इससे लिंक्ड आपके पास जो हैं बहुत से और भी इदारे हैं जो कि इस इदारे को जो है वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास अब्दुल सलाम स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आपके पास है, अब्दुल सलाम इंस्टीट्यूशन ऑफ फिज़िक्स आपके पास है, आपके पास एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपके पास है। डिफरेंट इदारे हैं जो कि इस इदारे को सपोर्ट करते हैं। इस इदारे के अंदर जो डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर वो अपना जो रोल है वो जो है वो प्ले करते हैं। इसके अलावा जो इसका मेन काम है, कंडक्ट मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड्स सच एज नेशनल सिक्योरिटी, स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड सुपर कंप्यूटिंग। ये तमाम चीज़ें जो हैं आपकी इसके अंदर जो है वो आपके पास आती हैं। पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज़ वन ऑफ द कंपोनेंट
या वन ऑफ द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर जो है वो काम करती है, ठीक है। इसका अपना एक जो है वो जो अपना एक जो इनका प्रेसिडेंट है वो एक अपना होता है, ठीक है। और आपके पास प्राइम मिनिस्टर जो है वो मोस्टली जो है इनकी मीटिंग्स जो है वो आपके पास हेड करता है। जो इनका मेन एक्टिविटी है, जो मेन काम है, इज मैंडेटेड टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एट द नेशनल लेवल, कि कंट्री के अंदर जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो एजुकेशन है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, और उसके साथ साथ आपके पास जो है किस तरह से कंट्री के अंदर जो है वो एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स या रिसर्च जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जो है वो इनिशिएट की जाए। इसके साथ साथ जो कंट्री में रिसर्च हो रही है उसको मॉनिटर करना, ठीक है, और उसके ऊपर फिर रिसर्च अवार्ड्स जो है वो देना, वो भी एक वन ऑफ द इनिशिएटिव जो है वो आपके पास पाकिस्तान साइंस काउंसिल का है। पाकिस्तान साइंस काउंसिल जो है वो प्लान करती है, असेस करती है, आपके पास चीज़ों को जो है वो रिकग्नाइज करती है, चीज़ों को आइडेंटिफाई करती है, और फिर आपके पास जो नेशनल कमीशन फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है उसको अपनी जो रिकमेंडेशंस है वो सबमिट करती है, एंड देन दे टेक स्टेप, वो उसके ऊपर जो है डिसीजन लेते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं, और फिर क्या करते हैं आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो काउंसिल है वो आपके पास उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। आपके पास द काउंसिल इज इन्वॉल्व इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी मेकिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड कैरिंग आउट अदर पॉलिसी स्टडीज, ठीक है। पॉलिसी स्टडीज रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट सोसाइटी के किन किन आपके पास एरियाज के ऊपर है, और किस तरह से वो जो चीज़ों को जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। पाकिस्तान काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज आल्सो द Secretariat of National Commission of Science and Technology headed by the Prime Minister, which takes the major decision for the development of science and technology in the country, ठीक है। ये हमारे पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के काउंसिल के बारे में हमने बात की। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने बात की, इसके लॉट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स हैं इसके, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ वेरी सुप्रीम इंस्टीट्यूशन इन पाकिस्तान, जिसका मेन पर्पज़ आपके पास टेक्नोलॉजी और साइंस दोनों चीज़ों को आपके पास है वो कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस करवाना है, इस्टेब्लिश करवाना है, और इसके थ्रू जो है कंट्री के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो जनरेट करवाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इनका ऑब्जेक्टिव है, जो इनका फंक्शन हमारे पास है, वो हमारे पास एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी एंड प्लान। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो पॉलिसी है, जो प्लान है, उसको कंट्री को जो है उसके ऊपर आपके पास क्या करना है वो इस्टेब्लिश करना है, कंट्री को जो है वो फैसिलिटेशन प्रोवाइड करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है आपके पास वो है रेगुलर एवेल्युएशन ऑफ साइंटिफिक रिसर्च थ्रू आउट द बिब्लोमेट्रिक एंड पीयर रिव्यूज टेक्निक। आपके पास बिब्लोमेट्रिक आपके पास है, बिब्लोग्राफी के थ्रू चीज़ों को ट्रेस करना, आपके पास पीयर रिव्यू टेक्निक्स हैं, आपके पास पीयर रिव्यू जर्नल्स के अंदर जो रिसर्च पब्लिकेशंस होती हैं, उसके अलावा हमारे पास और पीयर रिव्यू टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप इस चीज़ को जो है वो सर्च करते हैं कि आपकी कंट्री के अंदर जो है वो कितनी रिसर्च पब्लिकेशंस हुई हैं, ठीक है, और रेलेवेंट टू विच एरियाज जो हैं वो आपके पास जो प्रोग्रेस है वो आपके पास हो रही है। इन चीज़ों को आप जो है मॉनिटर करते हैं, असेस करते हैं, और देखते हैं कि कंट्री जो है वो किस डायरेक्शन में आपके पास डेवलपमेंट कर रही है। यहाँ पर एक चीज़ मेंशन करना आपके पास ज़रूरी है कि आपके पास जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो एक दौर में बहुत ज़्यादा कम थी। अगर हम 2002 के रिसर्च पेपर की फिगर्स देखेंगे कंट्री के अंदर, ठीक है, उस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, ठीक है, लेकिन 2002 में जो कंट्री के अंदर जो रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हुए वो अराउंड 600 थे। बट अगर आप 2013-14 के फिगर 13 या 12 के आप फिगर देखें तो यू विल केम टू नो दैट अराउंड 6000 पब्लिकेशन ईच ईयर आपके पास जो है वो हो रही है, बल्कि मोर देन दैट में भी आपके पास हो रही है। सो दिस इज़ अ ह्यूज ट्रेमेंडस अचीवमेंट, ठीक है, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी आपके पास कंट्रीब्यूशन है। स्ट्रेटजिक प्लानिंग ऑफ R&D थ्रू एक्सपर्ट कमेटी एंड थिंक टैंक्स। कंट्री के अंदर जो आपके पास थिंक टैंक्स हैं, जो आपके पास साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो गुरु आपके पास हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनके थ्रू जो है वो एडवाइजरी कमेटीज़ बनाई गई हैं, और कंट्रीज़ के अंदर जो डिफरेंट इदारे हैं उनके जो प्रॉब्लम्स हैं उनके सोल्यूशन जो हैं थ्रू दैट एडवाइजरी कमेटी जो है वो आपके पास दिए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है वो ये आपके पास कि आपसे जो डिफरेंट एडवाइस ली जाती है या जो डिफरेंट सजेशंस हैं कि आपके पास जो करंट पॉलिसी है, हाउ इट एक्चुअली वर्किंग, असेसमेंट ऑफ द पॉलिसी मैटर,
ठीक है, पॉलिसी जो इम्प्लीमेंट की जा रही है या जो पॉलिसी प्रपोज की गई उनकी असेसमेंट भी आपके पास थ्रू दिस एक्सपर्ट साइंटिस्ट जो है वो आपके पास करवाई जाती है। साइनोमेट्रिक एंड फ्यूचरिस्टिक स्टडीज, फोकस ये रही आपके पास किया जाता है आपके पास कि आपके पास जो स्टडीज़ हों वो साइंस रेलिवेंट आपके पास हों और उसके साथ साथ उनका जो फ्यूचरिस्टिक स्कोप है वो आपके पास ज़्यादा हो। आप वट एवर स्टडीज़ कर रहे हैं उसके लिए आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ग्रांट्स जो हैं वो अवेलेबल होती हैं, बट मेन पर्पज़ यही है कि वो स्टडी जो है वो इन फ्यूचर जो है वो कंट्री को आपके पास क्या हो वो बेनिफिट दे, उसका इम्पैक्ट जो है वो कंट्री के ऊपर जो है वो पॉजिटिव हो और वो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही हो। प्रमोशन ऑफ R&D एंड इंकरेजमेंट ऑफ कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफ साइंटिस्ट एंड टेक्नोलॉजीज, ठीक है। एक और जो मेन फंक्शन इनका है कि आपके पास R&D को जो है कंट्री के अंदर प्रमोट करना और उसके साथ साथ जो आपके पास डिफरेंट साइंटिस्ट है उनकी जो आपके पास है कंसल्टेंसी भी उनको प्रोवाइड करना, ये भी आपके पास एक मेन फंक्शंस है जो R&D डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो सर अंजाम देता है। हम आज के लेक्चर में जो बात करेंगे दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी बॉडी हमारे पास है, दैट इज़ पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी। हम इसके ऊपर जो है वो आज के लेक्चर में वो बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि जो आपके पास पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी है, न्यूक्लियर रिलेटेड जितनी भी आपके पास डिसीजंस हैं, जो आपके पास प्लानिंग है, जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रेटजिक डेवलपमेंट है, वो आपके पास थ्रू दिस सोसाइटी आपके पास होती है। टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी बॉडी विद हाईली ट्रेन्ड, कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड personnel working in unison with the zeal to foster a positive safety culture in their licenses and regulate nuclear facility to protect the public, workers and environment from the harmful effect of radiation in a manner that wins the confidence of all stakeholders, that is the public, the government and the licenses। अब यहाँ पर हमारे पास एक बहुत बड़ा विजन है। विजन हमारे पास जो है वो फ्यूचर स्टेटमेंट होती है कि व्हाट वी वांट टू बिकम इन द फ्यूचर, ठीक है। अब जो आपके पास पेनरा आपके पास है, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी एकेडमी जो आपके पास अथॉरिटी है पेनरा, इसके जो आपके पास विजन है, इनिशियली हम इसे देखें, देयर मेन आपके पास जो ये चाह रहे हैं टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी बॉडी। आपके पास देयर विजन इज नॉट टू बिकम अ लोकल रेगुलेटरी बॉडी बट दे वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी बॉडी विद हाईली ट्रेन्ड, कॉम्पिटेंट एंड डेडिकेटेड पर्सनल वर्किंग in unison with zeal to foster a positive safety culture. They are looking for the competent, experienced हमारे पास and expert personnels, ठीक है, जो कि कमिटमेंट के साथ काम करें और जो मेन पर्पस है इनका वो हमारे पास है is to foster a positive safety culture because they are working with the radiations, they are working with the nuclear weapons हमारे पास, तो वहाँ पे सिक्योरिटी और सेफ्टी जो है that is the most प्राइम हमारे पास जो है वो रिक्वायरमेंट है। इन द लाइसेंसेज एंड रेगुलेट न्यूक्लियर फैसिलिटी टू प्रोटेक्ट द पब्लिक, वर्कर्स एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द रेडिएशन, ठीक है। हमारे पास तक रेडिएशन के इफेक्ट जो है वो मिनिमाइज आपके पास किए जाए इन अ मैनर दैट विन द कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स। ऑफ कोर्स मीन दे हैव टू वर्क, दे वांट टू बिकम अ वर्ल्ड क्लास रेगुलेटरी अथॉरिटी, ठीक है, वर्किंग विद सम एक्सपीरियंस्ड आपके पास जो वर्कर्स हैं उनके साथ, एंड द मेन थिंग इज टू minimize the harmful effect of the radiation, and they are also trying to win the confidence and hearts of their stakeholders, that is the आपके पास जो पब्लिक है, जो गवर्नमेंट है एंड जो लाइसेंसेज हैं, जो उनके पास रेगुलेटरी बॉडीज़ के साथ लिंक्ड इदारे हैं, उनके भी जो है वो ऑलरेडी हर्ट्स जो है वो विन करना चाहते हैं। आपके पास जो मिशन है मेन आपके पास के नेप्रा जो आपके पास है, ठीक है, इनका जो मिशन है टू इंश्योर सेफ ऑपरेशंस ऑफ न्यूक्लियर फैसिलिटीज एंड टू प्रोटेक्ट रेडिएशन वर्कर्स, ठीक है, एंड टू प्रोटेक्ट रेडिएशन workers, general public and environment from the harmful effect of radiation by formulating and implementing effective regulations and building a relationship of trust with the licensees and maintain transparency in the actions and decisions. Currently they are involved in that they have to ensure the safe operations. Of course आपके पास जो न्यूक्लियर एक्टिविटी आपके पास है
उसके अंदर जो रेडिएशन है उसके बहुत ज़्यादा आपके पास हार्मफुल इफ़ेक्ट्स आपके पास हैं। एंड देयर प्राइम जो एक टास्क है, ऑफ कोर्स देयर प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू प्रोटेक्ट द वर्कर फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑफ दोज रेडिएशंस विच आर इमिटेड ड्यूरिंग द डिफरेंट ऑपरेशंस। आप जो एक्टिविटीज़ में वो आपके पास 15 जो है वो इन्वॉल्व है, ठीक है। एंड देयर मेन टास्क इज़ टू प्रोवाइड देम अ सेफ एनवायरनमेंट which something protect the workers from the harmful effect of the radiation, ठीक है। और इसके साथ साथ इस तरह के इफेक्टिव रेगुलेशंस बनाए जाएं जिसकी वजह से 15 जो आपके पास बॉडी है, रेगुलेटरी बॉडी है, और जो लाइसेंसीज हैं जो डिफरेंट आपके पास एक्टिविटीज़ में 15 को सपोर्ट करते हैं आपके पास, उनके दरमियान एक ट्रस्ट की इन्वायरमेंट जो है वो आपके पास बिल्ट हो। एंड ऑलरेडी आपके पास दे आल्सो वांट टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी इन देयर डिसीजंस एज वेल एज इन देयर एक्शंस। इसके अंदर भी उन्होंने जो है आपके पास जो है वो एक रेगुलेटरी बॉडी रखी हुई है। 15 आप देखें तो हमारे पास हमने बात की पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके पास है। तो न्यूक्लियर से रिलेटेड आपके पास जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितने भी आपके पास फंक्शंस हैं, जो मेन टास्क हैं, वो आपके पास जो हैं डायरेक्टली लिंक्ड हैं आपके पास किसके साथ, आपके पास रेडिएशंस के साथ। तो वहाँ पे आपके पास रेडिएशन से खुद को भी बचाया जाए, आपके पास इस तरह की इन्वायरमेंट प्रोवाइड की जाए कि आपके पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके पास सेफ रहें, सिक्योर रहें, और फिर जो लाइसेंसीज आपके हैं वो भी जो हैं आपके पास इस चीज़ से जो है वो बेनिफिट उठाएं, और आप लाइसेंसीज का ट्रस्ट तभी विन कर पाएंगे जब आप ऑफ कोर्स इनको एक सिक्योर इन्वायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बेटर तरीके से अपने पास जो है वो फंक्शन कर पाए। 15 की अगर हम हिस्ट्री देखें, लाइक हमने जिस तरह पहले हिस्ट्री देखी आपके पास तमाम चीज़ों की, तमाम जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं 1 बाय 1, 15 की अगर हम हिस्ट्री देखें तो वी केम टू नो कि हमारे पास द न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ बीन प्लेस्ड इन सिंस 1965। 1965 से जो है आपके पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उससे काम कर रही है। व्हेन द फर्स्ट रिसर्च रिएक्टर पावर 1 वॉज कमीशन, ठीक है, आपके पास पावर 1 वॉज कमीशन, इसका नाम था पावर 1, ठीक है। आपके पास इसका जो है 1965 के अंदर जो है इसका जो है संग बुनियाद रखा गया। द न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिजीम फर्दर इम्प्रूव्ड व्हेन द फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट वाज कमीशन्ड इन 1961 एट कराची, ठीक है। इनिशिएटिव जो इसका लिया गया काहूटा रिसर्च लैब उसके बाद के पास हैं, ठीक है। तो न्यूक्लियर आपके पास जो इनिशियल न्यूक्लियर रेगुलेटरी रिजीम जो ये दौर शुरू हुआ पाकिस्तान के अंदर, न्यूक्लियर रेगुलेटरी आपके पास रिजीम जो है वो शुरू हुआ आपके पास जी 1971 में, जब आपके पास फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो कराची में आपके पास जो है वो इस्टेब्लिश किया गया। तो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपके पास जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था वो कराची के अंदर जो है वो इस्टेब्लिश हुआ, एंड इट वाज इन 1971। A nuclear safety and licensing division was established at Pakistan Atomic Energy Commission headquarter, which functioned the de facto regulatory body till it was upgraded to Directorate of Nuclear Safety and Radiation Protection after the promulgation of Pakistan Nuclear Safety and Radiation Protection Ordinance 1984. This is one of the most important thing हमारे पास के आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी एंड लाइसेंसिंग डिवीजन जो है इनिशियली जो है ये आपके पास एस्टेब्लिश हुआ पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन हेडक्वार्टर के अंदर, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पास जो इसका फंक्शन था, इट वर्कड एज डी फैक्टो रेगुलेटरी बॉडी, ठीक है। जो आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी लाइसेंसिंग डिवीजन था, इसने इनिशियली जो काम किया हमारे पास डी फैक्टो रेगुलेटरी बॉडी था टिल इट वाज अपग्रेडेड टू, जब इसके बाद इसको अपग्रेड किया गया बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, तो इसको एक डायरेक्टरेट का जो है वो जो है एक वो इसको जो है वो स्टेटस दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन, इसको ये जो है वो स्टेटस दिया गया आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर सेफ्टी एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन एक्ट 1984 के अंदर, ठीक है। एंड इट इज वर्किंग विद द पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन आपके पास हेडक्वार्टर। पाकिस्तान साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी इन 1994 में जब आपके पास एक प्रेशर डेवलप हुआ आपके पास, ठीक है, न्यूक्लियर वार हेड का पाकिस्तान रखने पे, तो पाकिस्तान ने जो है वो आपके पास इंटरनेशनल जो बॉडी है आपके पास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी उसके साथ जो है वो साइन किया, एग्रीमेंट साइन किया, ठीक है, कि
पाकिस्तान साइंड द इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी 1994, जब आपके पास एक बहुत प्रेशर डेवलप किया गवर्नमेंट के ऊपर कि न्यूक्लियर जो है वेपन्स के जो डेवलपमेंट है उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाए, उसको किस तरह रोका जाए आपके पास, ठीक है। और आपके पास जो इंटरनेशनल ट्रीटी आपके पास है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास है उसके ऊपर जो वर्कआउट करते हैं, वो डिफरेंट सैंक्शंस लगा देते हैं कंट्री के ऊपर, और कंट्री की इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों चीज़ों को ब्लॉक कर दिया जाता है और कोशिश की जाती है कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जो है उसको जो है वो ड्रॉप आउट किया जाए, उसको ड्रॉप किया जाए। और इसी तरह से कंट्रीज़ को असल में मजबूर किया जाता है, फोकस किया जाता है कि वो अपने पास जो है साइन करे नेशनल कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेफ्टी। लाइक ईरान की एग्जांपल आप ले लें, द गवर्नमेंट डिफरेंट गवर्नमेंट आपके पास जो है, जो ट्रीटी है आपके पास, ये काउंसिल है, ये आपके पास कन्वेंशन है, ये आपके पास फोर्स करती है उन कंट्रीज़ को कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को कम से कम किया जाए और इंटरनेशनल कन्वेंशन और न्यूक्लियर सेफ्टीज़ को जो है वो साइन किया जाए। पाकिस्तान ने 1994 में जो है ये इनिशिएटिव लिया, एज ए रिजल्ट टू विच इट बिकम ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर रेगुलेटरी बॉडी entrusted with the implementation of the legislative and regulatory framework governing nuclear power and radiation use in the country, and further to separate the regulatory functions from the promotional aspect of the nuclear program. जब कोई कंट्री आपके पास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी इसके ऊपर साइन कर लेती है तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, बल्कि ये उस गवर्नमेंट के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो एक अलग से इदारा बनाए जो कि रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, जो न्यूक्लियर जो आपके पास प्लांट्स हैं, जो न्यूक्लियर आपके पास डेवलपमेंट है, ठीक है, जो आपके पास प्रमोशनल एस्पेक्ट है न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के, उसको जो है वो कंट्रोल करे, उसको रेगुलेट करे विद इन द कंट्री। और ऑफ कोर्स इंटरनेशनल जो चेक है वो आपके पास अगेन यहाँ पर रहता है, ठीक है। इसके बाद जो है आपके पास जो डिफरेंट बॉडीज़ हैं वो डिफरेंट किस्म के लेजिस्लेटिव और आपके पास डिफरेंट किस्म के इनिशिएटिव्स जो हैं वो लेते हैं ताकि कंट्री के अंदर जो है जो डिफरेंट न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसको सेपरेट किया जाए जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, ताकि कंट्री के अंदर जो है वो एक स्ट्रीमलाइंड एक एनवायरनमेंट डेवलप की जाए ताकि आपके पास चीज़ें जो हैं वो आपके पास इंटैक्ट रहें। इसके अलावा आपके पास इस तरह की रेगुलेटरी बॉडीज़ और रेगुलेटरी इदारे भी बनाए जाते हैं जो कि कंट्री के अंदर क्या करते हैं कि इस तरह की जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं न्यूक्लियर आपके पास प्रोग्राम की, उनको जो है वो मिनिमाइज़ करते हैं और उनको जो है वो चेक करते हैं, उनको जो है वो रेगुलेट करते हैं। तो ये हमने बात की आपके पास हिस्ट्री ऑफ पेनरा की, ठीक है, कि पेनरा कहाँ से रेगुलेट हुई और इसकी क्या फंक्शनैलिटी थी और फिर किस तरह से डिफरेंट चीज़ों को जो है आपके पास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन द सेफ्टी न्यूक्लियर सेफ्टी एक्ट के बाद जो है चीज़ें जो आपके पास और भी ज़्यादा स्ट्रीमलाइन कर दी गई। अगर हम इसके बाद इसको देखें, हमारे पास ऐसा ट्रांजैक्शनल मेजर पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बोर्ड विद इन पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड टू ओवरसी द रेगुलेटरी अफेयर्स। जिस तरह हमने अभी बात की कि हमारे पास जब इंटरनेशनल कन्वेंशन आपने साइन किया, ठीक है, ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी 1991-4 के अंदर, जब आपने इसको साइन किया आपने 1994 के अंदर, तो आपके पास जो थी इट वाज मैंडेटरी के यू हैव टू एस्टेब्लिश अ रेगुलेटरी बॉडी, जो कि आपके पास जो न्यूक्लियर प्रमोशनल प्रोग्राम्स हैं कि इससे आगे डिफरेंट और जो है न्यूक्लियर के अंदर जो है वो इंक्रीमेंट या डेवलपमेंट उन चीज़ों को जो है वो रोके या उन चीज़ों को रेगुलेट करे, उन चीज़ों को मॉनिटर करे, उन चीज़ों को असेस करे, ठीक है, ताकि इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं जो आपने एक ट्रीटी साइन की है, एग्रीमेंट जो आपने साइन किया, उस चीज़ को जो है वो वायलेशन उसके अंदर ना आए। इस सिलसिले के अंदर जो है आपके पास क्या हुआ कि आपके पास एक बॉडी पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बॉडी जो है वो इस्टेब्लिश की गई, जिसका मेन काम था आपके पास कि न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ को स्टॉप करना, उनको रोकना, उनको प्रमोशन से रोकना, उनकी और आगे जो है वो मज़ीद उसके अंदर जो है आपके पास इंक्रीज़ ना होने पाए वो, ठीक है, प्रमोशनल एक्टिविटीज़ को जो है वो स्टॉप करना था। और दैट रेगुलेटरी पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बॉडी दैट इज़ एक्चुअली वर्किंग अंडर आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर, ठीक है, ये काम कर रहे हैं जो कि तमाम रेगुलेटरी अफेयर्स जो हैं उसको जो है वो कंट्रोल करता है। कंप्लीट सेपरेशन ऑफ promotion and regulatory functions and responsibility was achieved in 2001 when President of Pakistan promulgated the Pakistan Nuclear Regulatory Authority Ordinance number 3 of 2001 ETY and Regulatory Protection Ordinance 1984।
जिसके ऊपर आपके पास 1994 में जो थी वो चीज़ें तो स्ट्रीमलाइन कर दी गई। आपके पास पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बोर्ड जो है वो भी इस्टेब्लिश कर दिया गया, बट जो इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग स्टार्ट आपके पास हुई, ठीक है, वो एक ऑर्डिनेंस के तहत हुई। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर या किसी भी गवर्नमेंट के दायरे के अंदर जब तक आप ऑर्डिनेंस जो है वो क्लियर नहीं करते तब तक आप जो है चीज़ें आपके पास स्ट्रीमलाइन नहीं होती। फॉर एग्जांपल आप इसको देखें कि आपके पास पाकिस्तान के अंदर डिवोल्यूशन प्लान जो है वो 2001 के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है। डिवोल्यूशन प्लान के बारे में MPA वालों को सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, ठीक है, एंड उम्मीद के पता होगा आप लोगों को, ठीक है। डिवोल्यूशन प्लान 2001 में आपके पास आया और वो लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 के तहत जो है वो डिवोल्यूशन प्लान जो आपके पास में इम्प्लीमेंट हुआ। सिमिलरली जो आपके पास न्यूक्लियर जो है वो रेगुलेटरी बॉडी जब बनाई गई तो आपके पास जो है वो न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑर्डिनेंस नंबर 3 ऑफ 2001 एंड रेडिएशन प्रोटेक्शन ऑर्डिनेंस 1984, इसके तहत 2001 के अंदर आपके पास जो है वो इसके जो तमाम फंक्शंस थी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो जो है इसको प्रॉपरली जो है वो ट्रांसफ़र की गई और एक अलग से इदारे की इसको जो है वो हैसियत आपके पास मिली। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास क्या होगा, पाकिस्तान न्यूक्लियर अथॉरिटी वाज क्रिएटेड। इनिशियली इट वाज द पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी बोर्ड था, लेकिन 2001 के अंदर जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो बनाई गई, dissolving the Pakistan Nuclear Regulatory Board and Directorate of Nuclear Safety Radiation Production। ये जो दोनों आपके पास बनाए गए थे इनको डिसॉल्व करके आपके पास जो है वो एक ही सेक्शन बना दी गया, एंड दैट इज द पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी, एंड इट वाज डन इन 2001। It established PNRA, Pakistan Nuclear Regulatory Authority, as competent and independent body for the regulation of nuclear safety, radiation production and transport and waste safety in Pakistan, and also empowered it to determine the extent of civil liability for damage resulting from any nuclear incident। इनके ज़िम्मे जब आपके पास PNRA बनाया गया तो डिफरेंट आपके पास जो है वो फंक्शंस या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लगाई गई। जो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके ज़िम्मे लगी उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये था कि न्यूक्लियर सेफ्टी, आपने रेगुलेशंस बनानी हैं जो कि न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए आपके पास होंगी। जिस तरह से हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द न्यूक्लियर सेफ्टी का हमने साइन किया, जब हमने एग्रीमेंट उसके ऊपर साइन किया तो उसके मुताबिक ये था कि न्यूक्लियर जो आपके पास वॉर हेड्स हैं या न्यूक्लियर आपके पास एक्टिविटी है उसको प्रमोट होने से रोका जाए, ठीक है। जहाँ तक हो चुका दैट इज़ डन, बट इसके आगे जो है इस चीज़ को प्रमोट ना किया जाए। पहला तो इनका फंक्शन ये है। रेडिएशन प्रोडक्शन, जब आप न्यूक्लियर एक्टिविटी है या न्यूक्लियर जब आप कोई भी एक आप डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन या वट एवर यूर इन्वॉल्व इन, उसमें न्यूक्लियर रेडिएशन जो आपके पास बहुत ज़्यादा है, सो देयर मस्ट बी सम मैकेनिज्म, आपके पास इन्वायरमेंट ऐसी हो जो कि आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशन से जो है वो प्रोटेक्ट करे वर्कर्स को, ठीक है। ना सिर्फ वर्कर्स को बल्कि उसके इफेक्ट से जो है वो आपके पास जो सिविल पॉपुलेशन है वो भी उससे जो है वो इफेक्ट आपके पास जो है वो ना हो, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो मिनिमाइज किया जाए, कंट्रोल किया जाए। मोर एवर ट्रांसपोर्ट और वेस्ट सेफ्टी इन पाकिस्तान, न्यूक्लियस जो आपके पास मटेरियल है उसका ट्रांसपोर्ट या उसकी जो वेस्ट सेफ्टी है वो भी जो है आपके पास PNRA के ज़िम्मे थी। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट एम्पावर्ड इट, इस चीज़ इसको जो पावर दी गई, जो इसके इख्तियारात दिए गए उसमें ये भी था टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ सिविल लाइबिलिटी ऑफ द डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम अ न्यूक्लियर इंसिडेंट। फॉर एग्जांपल इफ देयर इज सम न्यूक्लियर इंसिडेंट, अगर हो जाता है खुदा न ख्वास्ता, ठीक है, तो उससे कितना डैमेज होगा, ठीक है। तो इस चीज़ की जो कैलकुलेशन आपके पास है, जो इसकी आपके पास फोरकास्टिंग है, तो इस चीज़ को भी जो कैलकुलेट करना है वो भी आपके पास जो है वो PNRA के ज़िम्मे आपके पास आता है। आपके पास अब हम देखेंगे हमारे पास कि PNRA के अंदर डिफरेंट किस्म के डायरेक्टरेट बनाए गए हैं और हर डायरेक्टरेट का एक अपना फंक्शन है, ठीक है। हम वन बाय वन इन फंक्शंस को देखेंगे कि हमारे पास PNRA के अंदर जो है वो डिफरेंट जो डायरेक्टरेट्स हैं, फॉर एग्जांपल रेडिएशन सेफ्टी आपके पास है, न्यूक्लियर सेफ्टी है, ठीक है, और भी हमारे पास बहुत से हैं इसके अंदर डायरेक्टरेट। इसके अंदर डिफरेंट विंग्स बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जो भी रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं उनको सेपरेटली एक डायरेक्टरेट देखे ताकि पूरी फुल अटेंशन के साथ आप उन चीज़ों को जो है वो रेगुलेट कर सके और उन चीज़ों को आप जो है वो मॉनिटर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट की, ठीक है। लाइसेंसिंग ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन, पीरियोडिक सेफ्टी रिव्यू एंड री लाइसेंसिंग, ये आपके पास जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट जो है वो आपके पास देखता है, ठीक है। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की जो आपके पास लाइसेंसिंग आपने करनी है, ठीक है, इफ समबॉडी इज इंटरेस्टेड
ठीक है, कि वो लाइसेंसिंग लेना चाहता है। लाइसेंसिंग का कंसेप्ट तो एक ईजी, हमारे पास फ्रेंचाइजिंग होती है या हमारे पास लाइसेंसिंग हमारे पास होती है। फ्रेंचाइज हमारे पास ये होती है कि आप दूसरी कंट्री के अंदर जाकर भी उस फ्रेंचाइज को जो है वो ओपन कर सके। लाइसेंसिंग ये होती है कि आप लाइसेंस ले लेते हैं और फिर आप अपना काम शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिफरेंट मेडिकल की जो कंपनीज आपके पास होती हैं, ठीक है, वो आपके पास लाइसेंसिंग के थ्रू चलती हैं। लाइसेंसिंग इज अ परमिशन दैट वेरी कंपनी इज अलाउड टू मैन्युफैक्चर दैट मेडिसिन इन हिज ओन कंट्री, ठीक है, वो उनको लाइसेंसिंग देते हैं। सिमिलरली अगर लाइसेंसिंग का कंसेप्ट हम इसके अंदर लेके आए तो लाइसेंसिंग ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंक्लूडिंग मॉडिफिकेशन, पीरियोडिक सेफ्टी रिव्यूज एंड री लाइसेंसिंग, ये सारे के सारे आपके पास इस डायरेक्टरेट के फंक्शंस के अंडर आपके पास आते हैं। लाइसेंसिंग एंड इंस्पेक्शंस ऑफ न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, आप बात कर रहे हैं न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट की, तो इनका जो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि दे हैव टू लाइसेंस एंड इंस्पेक्ट द न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट, ठीक है। न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट को भी जो है वो देखना होता है कि उसके अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं वो अप टू ग्रेड हैं या हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जांपल जो भी एक रिक्वायरमेंट है कि आपके पास फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटीज़ हैं उनको किस तरह से जो है चीज़ों को जो है वो मैनेज किया जाए और उन चीज़ों को है स्ट्रीमलाइन किया जाए। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग एक आपके पास है तो उस मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं, और जब हम न्यूक्लियर ग्रेड इक्विपमेंट की बात करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो है वो बातें थोड़ी सी ज़्यादा जो है वो पैरामीटर को ज़्यादा जो है वो आपको केयरफुली जो है वो मैयर या जज करना पड़ेगा। इस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर द न्यूक्लियर सेफ्टी, अब आपके पास जो न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास है, आपके पास जो न्यूक्लियर डिवाइसेस आपके पास हैं, ये न्यूक्लियर इक्विपमेंट है, न्यूक्लियर मटेरियल आपके पास है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, उसके बारे में फ्रेमवर्क और रेगुलेशंस बनाना, दिस इज़ वन ऑफ द प्राइम ड्यूटी, और वो आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी डिवीजन जो आपके पास है डायरेक्टरेट है वो आपके पास इसको सर मिलता है। रिव्यूज़ एंड असेसमेंट, ठीक है, रिव्यूज़ एंड असेसमेंट अबाउट द मॉडिफिकेशन, अबाउट द हमारे पास पीरियोडिक सेफ्टी आपके पास, इसकी जो तमाम हमारे पास रिव्यूज़ एंड असेसमेंट है वो हमारे पास अगेन न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट करता है। सेल्फ असेसमेंट भी करते रहते हैं। आपके पास की जो पॉलिसीज़ हैं, जो रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर कोई मॉडिफिकेशन की ज़रूरत तो आपके पास नहीं है। फॉर एग्जांपल आपने अपने एप्लीकेशंस बनाई हैं, आपने डिफरेंट चीज़ों के ऊपर जो है कुछ मेजर्स लिए हुए हैं, इज़ देयर एनी नीड टू अपग्रेड दोज मेजर्स, ठीक है, या कोई मेजर्स ऐसे हैं जिनको ओमिट करना है, या कोई मेजर ऐसे हैं जिसके अंदर आपके पास दोबारा कंसिडरेशन की ज़रूरत है, ठीक है, तो उन चीज़ों को जो है आपके पास सेल्फ असेसमेंट के अंदर जो है आपके पास रखा जाता है। कोऑर्डिनेटिंग विद रीजनल डायरेक्टरेट्स इन एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू द न्यूक्लियर सेफ्टी, जो आपके पास जिस रीजन के अंदर भी आपके पास न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या आपके पास काम कर रहे हैं वहाँ पर आपके पास के रीजनल डायरेक्टरेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके जो न्यूक्लियर डिवाइसेस आपके पास हैं, जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ हैं, जो न्यूक्लियर इक्विपमेंट हैं, उनकी जो है सेफ्टी के मुतालिक जो है वो स्टेप्स लेना आपके पास, ये भी न्यूक्लियर सेफ्टी डिवीजन के अंडर जो है उनका काम आता है। अनदर इम्पॉर्टेंट जो इनका फंक्शन है, मेंटेनिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी विद इन पेनरा, पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटर आपके पास अथॉरिटी है, उसकी जो आपके पास जो डिफरेंट मेंटेनिंग एंड डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन ऑन न्यूक्लियर सेफ्टी, न्यूक्लियर सेफ्टी के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो पेनरा के वर्कर्स को या जो आपके पास फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर काम कर रहे हैं, ठीक है, उस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिटेन रखना और फिर उसको डिसेमिनेट करना अमंग द एम्प्लॉयज़, ठीक है, वो हमारे पास पेनरा के अंदर जो वर्कर्स हैं वो भी हमारे पास न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट के अंदर आपके पास आता है। प्रिपरेशन ऑफ रेगुलेशंस, वर्किंग प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, ये भी तमाम आपके पास जो है इसी की ज़िम्मे है कि आपने रेगुलेशंस बनाने हैं, क्योंकि न्यूक्लियर सेफ्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में रेगुलेशंस बनाना, लॉज बनाना, रूल्स बनाना, वो आपके पास सारे के सारे जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी डायरेक्टरेट ही आपके पास करता है। तो प्रिपरेशन ऑफ रेगुलेशन, वर्किंग प्रोसीजर्स एंड गाइडलाइंस, ये आपके पास तमाम के तमाम न्यूक्लियर सेफ्टी डिवीजन ही जो है इस चीज़ में आपको फैसिलिटेट करेगा। अनदर जो हमारे पास इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरेट आपके पास है वो आपके पास है इंटरनेशनल कॉरपोरेशन, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो न्यूक्लियर सेफ्टी तो आपके पास विद इन द कंट्री ही है, और जो आपके पास डिफरेंट प्लांट्स हैं उनके अंदर ही आपने जो है वो न्यूक्लियर सेफ्टी और रेडिएशन सेफ्टी की जो मेजर्स हैं वो आपने लेनी है। बट अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर कि यू हैव टू कोलैबोरेट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी एज वेल, ठीक है, बिकॉज आपके पास जो प्रेशर है
जो आपके पास डिफरेंट डेवलपमेंट्स हैं वो आपके पास इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा हैं बनस्बत जो है कि है कंट्री लेवल के ऊपर आपके पास है। न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अरेंजिंग इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स एंड इंटरनेशनल कॉरपोरेशंस। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे जो आपके पास डिफरेंट ट्रेनिंग्स होती हैं, जो कि आपके पास न्यूक्लियर वारहेड की जो सेफ्टी है, जो न्यूक्लियर रेडिएशन की आपके पास सेफ्टी है, फिर इसके अलावा जो इनके इक्विपमेंट की सेफ्टी है, वट एवर डिफरेंट एक जो आपके पास न्यूक्लियर आपके पास डिफरेंट न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ के ऊपर जो ट्रेनिंग्स हैं जो इंटरनेशनली हेल्ड हो रही हैं, उनको जो है वो मैनेज करना और उनको अपने वर्कर्स को वहाँ पर लेकर जाना और इंटरनेशनल ट्रेनिंग्स को यहाँ पर अरेंज करवाना, ये आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन की जो है वो प्राइम और सुप्रीम जो है वो ड्यूटी के अंदर आता है। द इंटरनेशनल आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है फैसिलिटेट कंप्लीशन ऑफ ऑल फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग ट्रेनिंग और विजिट्स अब्रॉड ऑफ पेनरा ऑफिशियल्स। इसके अलावा जो आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन है, इन ऑर्डर टू इन्हांस द लिंकेज विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, पेनरा के जितने भी ऑफिशियल मेंबरान हैं उनको जो है वो आपके पास तमाम फॉर्मेलिटीज़ और ट्रेनिंग और विजिट्स जो हैं उनके, वो जो है आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है मैनेज करता है। बिकॉज जो आपके पेनरा के ऑफिशियल्स हैं दे आर समथिंग, इनके लिए जो आपके पास मूवमेंट है वो इतनी ज़्यादा आसान आपके पास नहीं होती, तो सिक्योरिटी दिस दैट सब कुछ प्रोवाइड करना और उनके विजिट्स को अरेंज करवाना और उनके जो मतलब फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं उनको अटेंड करवाना, दिस इज़ सम ऑफ अ वेरी प्राइम एक्टिविटी। तो उसके लिए आपके पास तमाम मेजर्स जो है वो आपके पास डायरेक्टरेट ऑफ इंटरनेशनल कॉरपोरेशन जो है वो आपके पास लेता है। इसके अलावा आपके पास द ICD टेक केयर ऑफ द पासपोर्ट्स एंड वीज़ा इशू ऑफ द पेनरा ऑफिशियल्स। ऑफ कोर्स मीन अगेन हमारे पास एक वेरी ऑफिशियल और एक सिक्योर टास्क होता है, ठीक है, जो कि पेनरा जो ICD जो है वो सर अंजाम देता है। क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिपार्चर फॉर्मेलिटीज़ तमाम ये करता है, एंड लियाज़न विद द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉर द डिपार्चर फॉर्मेलिटीज़ आपके पास। बिकॉज जो वो ट्रेनिंग्स होती हैं दीज आर वेरी फॉर्मल ट्रेनिंग्स और इसके लिए आपके पास इंटरनेशनल एजेंसी से भी जो है वो आपके पास जो है वो परमिशन रिक्वायर्ड आपके पास होती है। तो इसलिए आपके पास ICD जो है इट टेक केयर अबाउट ऑल दीज फॉर्मेलिटीज़ आपके पास जो भी हैं, ठीक है। पेनरा के जो आपके पास ऑफिशियल्स हैं उनके पासपोर्ट्स, उनके वीज़ाज, उनकी जो क्लियरेंस है, एंड देन मूवमेंट इनसाइड द इंटरनेशनल कम्युनिटी, और वो आपके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के थ्रू उनको क्लियरेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और तमाम जो डिपार्चर फैसिलिटीज़ हैं उसके अंदर जो है वो हेल्प करना, वो आपके पास ICD का जो है वो आपके पास काम है। ICD also lays with other government department regarding the visits of the experts coming to the PENRA from the International Atomic Energy Agency and through bilateral agreement from other regulatory bodies आपके पास है। इसके अलावा आपके पास रेगुलेटरी जो डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, अगर वो आपकी कंट्री में आपके जो डिफरेंट सेटअप्स हैं उनको विजिट करना चाहती हैं, अगेन देयर इज़ नीड परमिशन, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ वेरी सिक्योर। आपके पास जो हैं वो लोकेशंस आपके पास होती हैं और आपके पास इस तरह हर बंदा जो है इस चीज़ को विजिट नहीं कर सकता, तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट अथॉरिटीज़ जो हैं, इंटरनेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ के अलावा आपके पास इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज आपके पास ये इन्वॉल्व आपके पास होती हैं, क्लियरेंस आपके पास होती है, ठीक है, एंड देन सेटअप्स जो हैं वो अरेंज किए जाते हैं, एंड देन आपके पास जो है इंटरनेशनल जो भी विजिट करना चाहते हैं वो जो है वो विजिट करते हैं। लाइक हमारे पास जिस तरह ऑफिशियल जाते हैं इंटरनेशनल ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ में, इस तरह दूसरी कंट्रीज़ के लोग भी जो हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग्स के लिए आपके पास आते हैं। तो इस तमाम सेटअप को इस तरह से आपके पास जो है वो मेंटेन और अरेंज जो है आपके पास वो किया जाता है। इट कोऑर्डिनेट विद पाकिस्तानी एम्बेसीज अब्रॉड फॉर वीज़ा, कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर सिक्योरिटी मैटर्स, पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एंड IAEA। अगेन हमारे पास जो है ICDC का जो मेन काम आपके पास ये है कि वो सिक्योरिटी क्लियरेंस है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना आपके पास है जब आपके पास पेनरा के ऑफिशियल्स जो हैं वो मूवमेंट करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर आपके पास। अनदर जो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो हमारे पास है रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट। दिस इज़ जिसे हमने इंटरनेशनल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट देखा हमने कि हमारे पास उनका काम जो है वो इंटरनेशनल लियाज़न बिल्ड करना है, ठीक है, इंटरनेशनल पेनरा के जो ऑफिशियल्स का इंटरनेशनल जो टूर है वो आपके पास उसको
तमाम को रेगुलेट करना है, उसको फैसिलिटेट करना है। पाकिस्तान जो सेफ्टी डायरेक्टरेट है ये आपके पास रेगुलेट एंड सुपरवाइज द मैटर रिलेटेड टू द रेडिएशन प्रोटेक्शन। अगेन हमारे पास जो इनके विजन और मिशन के अंदर भी हमारे पास यही चीज़ थी 15 के कि आपके पास रेडिएशन से जो आपके लाइसेंसीज हैं, जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए और उनका ट्रस्ट बिल्ड किया जाए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। तो यहाँ पर एक फुल फ्लैजिक डायरेक्टरेट जो है वो डेवलप किया गया जो कि क्या करता है, आपके पास रेगुलेट एंड सुपरवाइज मैटर रिलेटेड टू द रेडिएशन प्रोटेक्शन के हवाले से जो है उनको वो फैसिलिटेट करता है। Its mission is to ensure that the harmful effect of radiation on the human health and the environment arising from the licensed activities as low as reasonably आपके पास achievable। आपके पास जो रेडिएशंस हैं उनके हार्मफुल इफ़ेक्ट ना सिर्फ आपके पास ह्यूमन हेल्थ के ऊपर है, ना सिर्फ ह्यूमन ब्रेन के ऊपर है, ना सिर्फ ह्यूमन बॉडी के ऊपर है, बल्कि आपके पास इन्वायरमेंट के ऊपर भी उनका जो है वो इम्पैक्ट आपके पास पड़ता है। जो आपके पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट है, इनका जो प्राइम टास्क है कि ये उस चीज़ को ख़त्म तो नहीं कर सकते कि रेडिएशन के इम्पैक्ट जो है वो ह्यूमन के ऊपर ना पड़े, बट एज पॉसिबल एज मिनिमल अचीवेबल जो आपके पास हैं वो जो एटलीस्ट उसको जो है आपके पास वो किया जाता है। ठीक है, एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, ठीक है, उसको एटलीस्ट जो है वो मैनेज किया जाए ताकि आपके पास कम से कम या रेडिएशन के जो हार्मफुल इफेक्ट हैं वो किस तरह से कम आपके पास जो हैं वो आपके पास हों। ठीक है, इट्स मिशन इज टू इंश्योर दैट हार्मफुल इफेक्ट ऑफ रेडिएशन ऑन द ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरनमेंट अराइजिंग फ्रॉम द लाइसेंस्ड एक्टिविटीज एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल। अब आप जो भी एक्टिविटी करेंगे ऑफ कोर्स यू हैव टू टेक द लाइसेंस, और ऑलरेडी सिर्फ वही एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं जिसकी लाइसेंसिंग आपके पास अवेलेबल होती हैं। जिस चीज़ के आपके पास लाइसेंसिंग अवेलेबल नहीं है वो एक्टिविटीज़ आप जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकते। बट वट एवर लाइसेंस्ड एक्टिविटीज़ यू आर परफॉर्मिंग, आपके पास जो रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट है इनका जो काम है कि ये बेस्ट पॉसिबल जो है वो मेजर्स लें ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास वो जो है रेडिएशन के इफ़ेक्ट से जो है वो सिक्योर हों और उनको जो है उससे सेफ्टी जो है वो प्रोवाइड की जाए। RSD रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट जो आपके पास है इज़ हेडेड बाय अ डायरेक्टर एंड स्टाफ्ड विद एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। ठीक है, हमारे पास ऑफ कोर्स 15 ये तमाम जो आपके पास हैं, इसके अंदर आपके पास ऑफिशियली जो हैं वो तमाम लोग जो हैं वो एक्सपर्ट होते हैं अपने सेफ्टी के हवाले से। मोस्ट ऑफ देम हैविंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्रीज इन फिजिकल साइंसेज एंड मेडिसिन बिकॉज इट्स इज रेलिवेंट टू द ह्यूमन हेल्थ। लाइक द other technical directorates of PEDRA, Radiation Safety Directorate work independently and give recommendation after careful assessment and evaluation of radiation safety situation at all licensed facilities। आपके पास जो डिफरेंट जो लाइसेंस फैसिलिटीज़ हैं, जो डिफरेंट आपके पास एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, ठीक है, हर एक्टिविटी के लिहाज से उसको हर एक्टिविटी को असेस करना और फिर उसके लिहाज से रूल्स एंड रेगुलेशन डेवलप करना, ठीक है, ये आपके पास रेडिएशन सेफ्टी डायरेक्टरेट के अंदर आता है। और मिनिमल पॉसिबल जो मतलब के इफ़ेक्ट्स हैं उनको जो है वो अचीव किया जाता है आपके पास कि रेडिएशन के इम्पैक्ट तो हो बट मिनिमम पॉसिबल जो आपके पास इफेक्ट हो। ठीक है, these are submitted for coordination and approval of the authority for implementation as regulatory whatever, मतलब कि आपने रेगुलेशंस बनाई हैं उनको जो है डायरेक्टली इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता RSD, बट दे आर सबमिटेड टू द हायर अथॉरिटी, और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो आपके पास क्या करती हैं, डिसीजन लेती है कि वेदर दे हैव टू टेक दी सिक्योरिटी मेजर्स और नॉट। अगेन एक और जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डायरेक्टरेट है यहाँ पर वो हमारे पास है ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट डायरेक्टरेट। देखिए आप हर चीज़ को अलग अलग आपके पास किया गया है, अलग अलग से सेक्रेटरीट और विंग्स बनाए गए हैं ताकि हर चीज और हर एक डायरेक्टरेट का आपके पास जो हेड है वो आपके पास डिफरेंट है, और हर आपके पास डायरेक्टरेट जो है वो ऑटोनॉमस है, बट दे कैन ओनली प्रोवाइड रिकमेंडेशन, दे कैन ओनली प्रोवाइड सजेशंस, और वो सजेशंस जो हैं वो आपके पास आगे फॉरवर्ड कर दी जाती हैं। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आपके पास जो है वो मेजर्स लिए जाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट डायरेक्टरेट एट पेनरा इज रिस्पॉन्सिबल for matters related to the radioactive waste management, safe transport of the radioactive materials, physical protection of the nuclear material and nuclear installation, safety and security of the radioactive sources, and decommissioning of the nuclear
ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, ये इसके अंदर जो है मेजर फंक्शंस हैं जो आपके पास न्यूक्लियर एंड वेस्ट सेफ्टी डायरेक्टरेट आपको देता है। इसमें जो आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो दे हैव टू आइडेंटिफाई द रेडियो एक्टिव वेस्ट मटेरियल, ठीक है, कि उनको किस तरह से हमने मैनेज करना है। देन इफ़ आपने ट्रांसपोर्ट करना आपके पास किसको, आपके पास न्यूक्लियर मटेरियल को, तो उसकी जो आपके पास सेफ ट्रांसपोर्टेशन है। अगेन दिस डायरेक्टरेट की वो एक्टिविटी है फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियर मटेरियल एंड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन। अगर आप न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन कर रहे हैं, जो लाइसेंस एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, वो किस तरह से सेफली जो है वो तमाम चीज़ें इंस्टॉल की जाए। अगेन आपके पास इनका आपके पास है, ठीक है, या आपने डीकमिशनाइजिंग ऑफ द न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, आपने उसको जो है वो री इंस्टॉल करना है या उसको ख़त्म करना है, तो आपके पास अगेन यही डायरेक्टरेट आपको जो है वो सपोर्ट करेगा। इट एस्टेब्लिश एंड मेंटेन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सच एज रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट, सेफ्टी गाइड्स, इंटरनल प्रोसीजर, इंस्पेक्शन चेकलिस्ट इन दीज एरियाज एंड एश्योर कंप्लाइंस ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट बाय कोऑर्डिनेटिंग थ्रू जॉइंट रेगुलेटरी इंस्पेक्शन विद आवर रीजनल डायरेक्टरेट। ठीक है, ये तमाम एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। उसकी ट्रांसपोर्टेशन है, आपके पास मटेरियल की, उसकी सेफ्टी है, उसकी इंस्टॉलेशन है। दे कंसल्ट विद द रीजनल डायरेक्टर्स, और फिर रीजनल डायरेक्टर्स आपके पास क्या करते हैं, इनको सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं कि वो एक्टिविटीज़ को जो है वो स्मूथली जो है वो परफॉर्म करवा पाएँ। The recent EAE आपके पास International Association for Environmental RCA mission of 2005 has observed that Pakistan has a well-developed legal infrastructure and effectively independent regulatory authority for regulatory radiation safety, and with an effective operational system of licensing, inspection and enforcement for the control of the radiation sources, which has continued to develop in line with the international standard. दिस इज़ वन ऑफ द रिमार्केबल अचीवमेंट कि आपके पास IAEA RASIA मिशन आपके पास 2005 में दे ऑब्जर्व दैट कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्वालिटी इंश्योरेंस और आपके पास जो रूल्स एंड रेगुलेशन रिलेटेड टू द न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी आपके पास है, इंटरनेशनल आपके पास कोलैबोरेशन है, या आपके पास जो असेसमेंट है डिफरेंट किस्म की वो ऑलरेडी आपके पास ऑपरेशनल सिस्टम के लिहाज से, या लाइसेंसिंग मैकेनिज्म आपके पास है, या सेफ्टी मैकेनिज्म है, दे आर very much according to the standard of they are very much according to the international standard. So this is one of the remarkable achievement कि आपके पास जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो आपके पास इस जगह पर भी फॉलो किया जाता है। हर डायरेक्टरेट के ऊपर जो अपने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी चेक करती है आपके पास इंटरनेशनल बॉडी, और वो देखती है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं वेदर इट्स इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और नॉट। सो इट इज़ रिमार्केबल अचीवमेंट आपके पास है कि पाकिस्तान के हर डायरेक्टरेट के जो आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको चेक किया गया और आपके रेडी वो तमाम के तमाम आपके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को जो है वो मीट करते हैं। देन एक और इम्पॉर्टेंट डायरेक्टरेट हमारे पास जो है वो हमारे पास है इंफॉर्मेशन सर्विस डायरेक्टरेट। The Information Service Directorate is a part of a newly created technical organization within the corporation wing. ठीक है, what is their prime task? It is responsible for maintaining computer networks, telephone exchange, Penra library, issuance of advertisement for public education, issuance of press releases on important matters and occasions, and interaction with the media. ऑफ कोर्स लाइक जिस तरह आपके पास पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर होता है आपके पास, ठीक है, जो कि आपके पास ये तमाम एक्टिविटीज़ जो है मॉनिटर करता है। एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रमोशंस आपके पास हैं, डिफरेंट ओकेजन्स हैं, उनके दरमियान में हमारे पास डिफरेंट लोगों को इनवाइट करना। तो यहाँ पर आपके पास इंफॉर्मेशन सर्विसेज जो है वो डायरेक्टरेट बनाया गया है जो कि आपके पास टेक्निकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के अंडर जो है वो काम करता है। इट इज़ विद इन द कॉर्पोरेट विंग, और इनके जो प्राइम आपके पास टास्क हैं, एक तो आपके पास ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क है वो ऑफ कोर्स सिक्योर, बिकॉज द डाटा देयर इन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन वो आपके पास बहुत ज़्यादा सिक्योर और प्राइवेट डाटा होता है, तो ऑफ कोर्स वहाँ पर एक कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश करना। देन टेलीफोन एक्सचेंज आपके पास है, उनकी मतलब प्राइवेसी और उनकी सिक्योरिटी और उसको इस्टेब्लिश करना। फिर हमारे पास जो लाइब्रेरी है पेनरा के अंदर, उस लाइब्रेरी को इस्टेब्लिश करना। इशुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर पब्लिक एजुकेशन, ठीक है, आपके पास जो पब्लिक एजुकेशन है उनके लिए जो है वो डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट है। इशुएंस ऑफ प्रेस रिलीजेस, अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रेस रिलीज है तो वो भी आपके पास इंफॉर्मेशन सर्विसेज डायरेक्टरेट जो है वो उसको जो है वो आपके पास फॉरवर्ड करता है। इसके अलावा आपके पास पेनरा के अंदर जो अदर इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ है या जो आपके पास मैटर्स हैं
हैं उन तमाम को भी आपके पास जो है वो इंफॉर्मेशन सर्विसेज डायरेक्टरेट जो है वो एकमोडेट करता है और फैसिलिटेट करता है। अगर आपके पास 15 के अंदर कोई ऐसी ओकेजन है, कोई ऐसी इवेंट है जिसके अंदर आपके पास ना सिर्फ लोकल कम्युनिटी बल्कि इंटरनेशनल बॉडी भी इन्वॉल्व है, तो वहाँ पर भी आपके पास जो इंफॉर्मेशन सर्विसेज डायरेक्टरेट है वो ये इंफॉर्मेशन थ्रू मीडिया जो है उसको वो चैनलाइज जो है वो लोग करवाते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास 15 की जो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, हमने जो डिफरेंट डायरेक्टरेट आपके पास देखे हो तो हमारे पास है ही है। इसके अलावा पब्लिक सर्विसेज भी जो है वो आपके पास प्रोवाइड की जाती हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास जो है स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एंड जो रेडिएशन सेफ्टी है जो कि 2001 जनवरी में जो है वो लॉन्च किया गया एंड दिस स्कूल वाज एस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू द 15 ऑर्डिनेंस 3, इसके थ्रू जो है इसको आपके पास बनाया गया, ठीक है। और ये आपके पास पाकिस्तान के अंदर फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है जो कि आपके पास न्यूक्लियर रेडिएशन की सेफ्टी के मुतालिक जो है आपको जो है वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है। इससे पहले आपके पास जो है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस थे, बट इस इंस्टीट्यूशन को जो है वो आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो बनाया गया और उसी की जो है वो एक्टिविटी के अंदर जो आपके पास जो है वो काम करता है। इसके जो मेन आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, ठीक है, 15 ने जो इसको मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट की हैं, अकॉर्डिंग टू दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के 15 कंसिडर इट्स एम्प्लॉयज एज द मोस्ट वैल्यूएबल एसेट्स एंड फर्मली बिलीव्स दैट एनहांसिंग देयर स्किल्स एंड नॉलेज इज एन इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक हमारे पास जो एक बिलीफ है मैनेजमेंट के अंदर कि employees are assets if you train them, if you develop them, तो actually it is the पर्सनल डेवलपमेंट के साथ साथ इट इज़ आल्सो एन ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। आपके पास जितना आपके पास अपडेटेड नॉलेज होगा, ट्रेंड एम्प्लॉय होगा, उतना ही वो एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करेगा और उतना ही वो कमिटमेंट के साथ काम करेगा फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। सेम इज़ द 15 पॉलिसी टुवर्ड्स देयर ओन एम्प्लॉयज आपके पास है। मोस्ट ऑफ द ऑफिसर रिक्रूटेड ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स इन 15 वाज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज एंड फैकल्टीज ऑफ द साइंसेज, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्रॉम द प्यास। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास एक इदारा है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेज, जो कि आपके पास पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अम्ब्रेला के अंडर जो है वो काम करता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द ग्रेजुएट्स विच स्टडी हेयर, उनको जो है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अंदर डिफरेंट जो इदारे हैं वहीं पर उनको जो है वो हायर कर लिया आपके पास जाता है। जो आपके पास प्यास है, इसके अलावा प्यास के अलावा भी आपके पास डिफरेंट जो है स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एंड सेफ्टी रेडिएशन है, वहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपके पास जो कोर्सेज हैं वो आपके पास जो है वो ऑफर किए जाते हैं। मेन पर्पज़ आपके पास ये है कि जो आपका स्टाफ है उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनको जो है आपके पास इन्हांस किया जाए, ठीक। अब यहाँ पर जो आपके पास डिफरेंट रेगुलेटरी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं और डिफरेंट जो कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं, उन कोर्सेज के अंदर जो हमारे पास है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज आपके पास हैं, शॉर्ट ट्रेनिंग्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल आपके पास न्यूक्लियर सेफ्टी है, रेडिएशन सेफ्टी है, आपके पास सेफ ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूक्लियर मटीरियल है, आपके पास डिफरेंट कोर्सेज हैं जिनके थ्रू जो है आपके पास एम्प्लॉयज़ की जो है वो कम्पिटेंसीज जो हैं उनको जो है इम्प्रूव किया जाता है आपके पास। देन रिफ्रेशर ट्रेनिंग कोर्सेज आपके पास हैं एंड देन स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्स। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग कोर्सेज में आपके पास हर डायरेक्टरेट के लिहाज से जो है अलग अलग जो है वो कोर्सेज जो आपके पास जो है वो ऑफर किए जाते हैं। देन एक और जो हमारे पास 15 की अच्छी एक्टिविटी है कि 15 ने एक जो है वो रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया, दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड सेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम, ठीक है। जितने भी आपके पास सेफ्टी से रिलेटेड रेगुलेशंस थे वो तो हमारे पास थे ही थे, लेकिन इस प्रोग्राम के तहत आपके पास एम्प्लॉयज़ के अंदर और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट की गई है आपके पास कि किस तरह से आपके पास सेफ्टी रिसर्च रिफॉर्म्स जो हैं वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूक्लियर ऑफ Success of the nuclear power worldwide is largely dependent on an effective research program to ensure the safe operation of the nuclear power plants. Such research has led to the improved design and safer and more reliable plants operation. Of course, एक फुल फ्लैज सेटअप है और आपके पास एक फुल फ्लैज जो है एक रिसर्च है कि आपके पास जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उनके अंदर एक्टिविटीज़ किस तरह से आपके पास इनिशिएट की जाती हैं और फिर उन एक्टिविटीज़ को इनिशियल से लेके एंड प्रोडक्ट तक किस तरह से मॉनिटर किया जाता है। तो इस चीज़ को जो है वो पब्लिकली शेयर किया जाता है आपके पास और इस पब्लिकली जो शेयरिंग है इसको हम नाम देते हैं आपके पास सेफ्टी रिसर्च प्रोग्राम का, कि जो आपके पास न्यूक्लियर
तमाम एक्टिविटी है इसको सेफली किस तरह से आप जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। पेनरा स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी इज इन प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप लेबोरेटरीज टू प्रोवाइड वायबल रिसर्च कैपेबिलिटीज विद इन द पेनरा। आपके पास जो पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसर्च एसोसिएशन है, ठीक है, इसी के अंदर जो स्कूल है आपके पास, स्कूल ऑफ न्यूक्लियर एंड रेडिएशन सेफ्टी, ये इस तरह की रिसर्च लैब इस्टेब्लिश करने में जो है वो फैसिलिटेट करता है पेनरा को और पेनरा के एम्प्लॉयज़ को कि वो जो है सेफ इन्वायरमेंट के अंदर जो है अपनी तमाम एक्टिविटीज़ जो है उनको जो है वो परफॉर्म कर सके हमारे पास। इन दीज लेबोरेटरीज द टेक्निकल स्टाफ विल कैरी आउट आवर एनालिटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल वर्क रिलेटेड टू देयर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज। हर फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज के लिहाज से डिफरेंट जो है कंपोनेंट्स हैं और हर बंदा जो है वहाँ पर आपके पास ईजिली जो है वो सेफ रेडिएशन टेक्नोलॉजीज को यूज़ करते हुए डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशन जो है वो परफॉर्म कर सकता है आपके पास। एंड द एंड ऑफ द डे दे विल आल्सो रिसीव हैंड ऑन ट्रेनिंग्स on various radiation equipment components used in the nuclear installation and radiation facilities। आपके पास अगेन जो है सिक्योर इंफॉर्मेशन के तहत इनको किया जाता है। हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके पास पेनरा की कंट्रीब्यूशन है एंड जो आपके पास रेगुलेशन है उसमें एक फ्रेमवर्क है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड दैट फ्रेमवर्क इज कॉल्ड न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट रेगुलेट ऑल द एक्टिविटीज़ विद इन द पेनरा एंड विद इन ऑल द डायरेक्टरेट ऑफ पेनरा। हमारे पास उनके अंदर जो है वो एक्टिविटीज़ आपके पास जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अंदर हमारे पास 4 मेन कंपोनेंट्स है। अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट को देखें तो हमारे पास वो कहलाता है ऑर्डिनेंस, सेकंड कंपोनेंट इज द रेगुलेशन, थर्ड कंपोनेंट इज द रेगुलेटरी गाइड्स एंड द लास्ट कंपोनेंट इज द कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स। अगर ऑर्डिनेंस को हम बात करें तो पेनरा के अंदर जितने भी ऑर्डिनेंस हैं, ऑल द ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड अंडर द एक्ट एंड ऑर्डिनेंस ऑफ पेनरा 3, पेनरा ऑर्डिनेंस 3 के तहत जो है आपके पास तमाम एक्टिविटीज़ जो आपके पास जो है वो परफॉर्म की जाती हैं। इसके अलावा जो ऑर्डिनेंस है इसका जो बेसिक पर्पस है दैट इट प्रेजेंट द बेसिक ऑब्जेक्टिव concept and principles of nuclear and radiation safeties and protection for the regulation of the nuclear energy within the country and within the different directorate and within the different branches। जो रीजनल सेक्शन है उनके अंदर भी आपके पास है रेगुलेशंस जो आपके पास हैं पेनरा के हवाले से। ऑल दिस रेगुलेशंस आर इशूड बाय द पाकिस्तान न्यूक्लियर रिसर्च अथॉरिटी आपके पास है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट बेसिकली द सेफ्टी रिक्वायरमेंट दैट मस्ट बी फुलफिल्ड टू इंश्योर द सेफ्टी बट डू नॉट कंटेन रिकमेंडेशन ऑन हाउ टू मीट दीज रिक्वायरमेंट। ठीक है, सेफ्टी विद इन द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स किस तरह से उनको हैंडल किया जाएगा वो आपके पास जो है पेनरा की रेगुलेशन जो है उसको जो है आपके पास वो इंश्योर करवाती हैं। इसके अलावा आपके पास जो पेनरा की गाइडलाइंस हैं ये भी इशूड बाय द पेनरा। ठीक है, रिकमेंड एक्शंस, कंडीशंस और प्रोसीजर्स फॉर मीटिंग सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स के आप विद इन ऑल द डायरेक्टरेट्स किस तरह से सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल कर सकते हैं या करेंगे, वो आपके पास पेनरा ही आपको जो है वो यहाँ पर सपोर्ट करेगा। Codes and standards issued by the national and international organizations. For example, we have to link our all the practices, our all the work। हमें जो भी आपके पास practices या हम जो भी एक initiatives हमने लिए हैं, we have to match those स्टैंडर्ड्स विद द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। अगर आपके तमाम इंटरनेशनल लोकल स्टैंडर्ड्स जो हैं एक्टिविटीज़ हैं दे आर इन लाइन विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स तो आपके पास चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करना आपके पास आसान हो जाएगा। ठीक है, एंड पेनरा जो है इस चीज़ के लिए बाउंड है बिकॉज दे ऑलरेडी साइंड इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेडिएशन सेफ्टी इन 1994 आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो है कोड्स एंड स्टैंडर्ड के साथ आपके पास डिफरेंट किस्म की जो रिकमेंडेशंस हैं वो भी आपके पास जो पेनरा है वो आपके पास प्रोवाइड करता है। आज के लेक्चर में हमने बात की हमारे पास कि पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी आपके पास क्या है, देन एंड पे हमने बात किया कि हमारे पास न्यूक्लियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स जो है वो क्या है और वो किस तरह से जो है वो एकमोडेट करता है और फैसिलिटेट करता है आपके पास पाकिस्तान न्यूक्लियर रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो डिफरेंट डायरेक्टरेट्स हैं उनको। इंशाल्लाह जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन के बारे में और उसके साथ साथ हम बात करेंगे एक इनिशिएटिव जो लिया गया in the form of Small Medium Enterprises Development Association, that is SMEDA. Thank you very much for today's lecture. Inshallah, see you in the next lecture. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.